नहीं सही है। यदि और बातें करनी है तो बता देना, ठीक है। मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा था कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपने बातें बंद कर दी। देखो, आज वैसे भी +2 का रिजल्ट आया हुआ है और काफी बच्चे खुश होंगे आज, है ना। कौन कौन है आप में से अभी जिसने एग्जाम दिया +2 का? ठीक है, इतने सारे। रोल नंबर चेक कर दिया आपने? रिजल्ट, रोल नंबर तो चेक किया है, रिजल्ट चेक कर दिया? ठीक है, चलो। नहीं चेक किया तो भगवान भला करे, आपका रिजल्ट अच्छा रहे। हम पढ़ रहे थे क्लॉक। क्लॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। समझना तुम कि पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि हमने बात की थी इसके अंदर कोण निकालने वाले, है ना। कोण की यदि बात करें हम, तो ये जो घड़ी है जिसमें टोटल कितने घंटे होते हैं? एक घड़ी में तो 12 घंटे होते हैं बच्चा, ना। दिन और रात दोनों का टाइम जब ऐड हो जाए तो 24 घंटे होते हैं। लेकिन घड़ी के अंदर आपको कभी भी 24 घंटे नजर नहीं आएंगे। आ रही बात समझ? न यहाँ पे PM लिखा होगा ना AM लिखा होगा। आ रही बात समझ? तो ये इसी हिसाब से चलता रहेगा। यहाँ 12 से वापस यहाँ तक आने में टोटल जो टाइम लगता है वो 12 घंटे लगते हैं। घंटे वाली सुई को, मिनट वाली सुई को 1 घंटा लगता है, सेकंड वाली सुई को 60 सेकंड लगती है ना, 1 मिनट। लेकिन जब ये पूरा कवर कर लेता है तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बात की थी कि घंटे वाली सुई जो है 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। फिर आपसे पूछ जाए कि घंटे वाली सुई 5 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो सिंपल है, क्योंकि पहले आपको 1 घंटे का पता होना चाहिए। 30 × 5 कर दोगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार की क्वेश्चन आपने कर लिए। इसके बाद हमने चाहे मिनट की पूछ ले चाहे सेकंड की पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ना। गुड। इसके बाद हमने बात की थी 0 डिग्री का कोण हर घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। आज कोई नया बच्चा है? कोई नया? मेरी क्लास में नया आओ, ठीक है। चलो, 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में, लेकिन बनता नहीं है तो कहां नहीं बनता? 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। इसलिए तुमसे पूछा जाए कि यदि सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो आपको पता है कि 12 घंटे में कितनी बार, तो ये टोटल जो 24 घंटे कितनी बार बनेगा? आगे वाले जो 12 घंटे में उसमें भी कितना? 11 बार। 11 और 11 कितने हो गए? 22 बार। इसी प्रकार से 180 डिग्री का कोण जो है वो कितनी बार बनता है? कितनी बार बनता है? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार, हर घंटे में 1 बार। 6 से 7 के बीच नहीं बनता, इसका मतलब अपवाद रहता है। ये भी आपने सीख रखा है। 90 डिग्री का कोण जो है वो हर घंटे में 2 बार बनता है, सिंपल। तो 12 घंटे में 22 बार। अब आपको पता है इसका अपवाद क्या था? 3 से 4 के बीच 1 बार बनता है और 9 से 10 के बीच भी 1 बार बनता है। ये हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन था कि 2:45 के बीच बना कोण क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। 2:45, तो आपके पास वही फॉर्मूला है 11 × मिनट - 60 × घंटे बटा 2। तो आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि 180 से पार चला जाए तो 360 में से कम करके चेक कर देते हैं, क्योंकि छोटे वाले कोण की मान्यता ज्यादा रहती है। आगे बात समझ में? इसके बाद हमने बात की थी कि अच्छा, अब आपको कोण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कब बनेगा। जैसे 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जैसे बोल दिया जाए कि 4 से 5 के बीच कब बनता है। बनता तो है, आपको भी पता है, लेकिन कब बनता है ये ज्ञात करने के लिए हमने बात की थी 60/11 घंटों में कुल घंटे। और कुल घंटे जो हमने देखे थे, 0 डिग्री का बेस हमारा कौन सा था? 12 से आपको पहले टाइम तक चलना है, टोटल घंटे रखने वहां पे। सारी बात समझ में? 180 का पुल ले जाए तो आपको कहां से चलना होता है? 6 से चलना होता है। 90 डिग्री का पुल ले जाए तो आपको कहां से चलना है? 3 से चलना है, एक बार 9 से चलना है। आगे बात समझ में? तो ये चीजें आपने अच्छे से सीख गए।
फिर हमने एक यूनिक इसका फॉर्मूला देखा था कि अच्छा यदि आपसे 30 डिग्री का पूछ लिया जाए तो दिक्कत है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मतलब हमने देखा था कि 30 इंटू पहला टाइम प्लस या माइनस A2 का मतलब वहां पे है कौन, जो भी पूछा गया 0 है तो 0 लिख दो, 180 है तो 180। ये चीज पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं, और शायद ये इस क्लास का ये लास्ट वीडियो रहेगा, उसके बाद में हम वीडियो और हमारी क्लास अंतिम है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले आज कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। सिंपल, नाम सुना होगा आपने। yes, किसी भी घड़ी को दर्पण में देखने पर कोई टाइम चेंज होगा, जल प्रतिबिंब में कुछ अलग नजर आएगा। देखना कैसे। दर्पण का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है ना, दो प्रकार की चीज होती है। यहां तुम देख पा रहे हो कि अच्छा ये क्या है, दर्पण है। यदि इस बी को मैं इधर दिखाना चाहता हूं तो इसमें क्या चेंज होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें दायां बायां बदल जाता है। क्या बदलेगा? यदि दर्पण में कभी भी किसी भी चीज को देखोगे तो दायां बायां बदलेगा, टॉप बॉटम कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी या ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अरे बात समझ में, क्या होगा, बायां और दायां बदल जाएगा। जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। देखो कैसे बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, आगे बात समझ में। नजदीक ये वाला है तो एकदम नजदीक है, ये डंडी दूर है इसका मतलब ये भी दूर है। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब में जब किसी भी लेटर को देखा जाए, जैसे आपके सामने सपोज करो ये 6 है, इसको दिखाऊंगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। आगे बात समझ में, है ना। सिंपल, देखो दायां बायां, इसको वापस इसमें पलटोगे तो ठीक इस पे आएगा। इसका मतलब क्या चेंज हुआ है, दायां बायां बदले। क्या ऐसा हुआ, 9 तो नहीं बना दिया मैंने। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ क्या बदलेगा, दायां बायां। तो बॉटम जो है वो बदलता, किस में बदलता है, तो ध्यान रखना जल प्रतिबिंब में बदलता है। इसमें जल प्रतिबिंब में, अरे बात समझ में। इसमें दायां बायां नहीं बदलेगा, जल प्रतिबिंब में क्या होगा, टॉप बॉटम बदल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ए, ये ए आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। आगे बात समझ में। इसको जब इसके ऊपर पलटोगे तो ठीक ए बन जाएगा। क्या समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। जैसे ये कैसे दिखेगा, पास वाला पास में रहता है, ये दोनों में कंडीशन लागू होती है, ध्यान रखना। ये छोटे वाला ऊपर जाएगा, बड़े वाला नीचे चला जाएगा। तो बॉटम बता इसका मतलब, आ रही बात समझ में। यदि मान लो मैं यहाँ पे ये लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन तुम्हें यहाँ भी नजर आएगी, क्या यहाँ नजर आ सकती है, क्योंकि इसमें दायां बायां नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा, टॉप बॉटम। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बात रहती है जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब की। आम जो चीजों की हम बात करते हैं, जैसे कोई भी शब्द की बात कर ली, किसी भी लेटर की बात कर ली, किसी भी कोई भी चीज है ना, उसकी बात कर ली, तो इस प्रकार की जब बातें करेंगे तो उसमें दया माया कैसे बदलेगा, ये हमारा एक अलग चैप्टर रहेगा, जिसमें हम जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं। क्या बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगा लो तुम, दर्पण प्रतिबिंब। घड़ी की बात करें हम, है ना। सिंपल ध्यान रखना है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है इसके लिए, तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करना होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी टाइम पूछा जाए, वास्तविक घड़ी के अंदर कोई भी टाइम है और वो आपसे पूछ जाए कि दर्पण में बताइए, है ना, तो क्या करना है, 11:60 में से कम करना है। 11:60 का मतलब क्या है, 11 घंटे 60 मिनट। टोटल कितने घंटे, 12 घंटे। अब ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है तुमसे मिनट पूछ ली जाए, तो इसी का भी और छोटा कर सकते हो, 11:59:60 सेकेंड अगर पूछी जाए आपसे, केवल मिनट की बात होती है तो 11:60। यदि सेकंड की बात की जाए तो क्या होगा, 11:59:60। टोटल कितने घंटे हो गए, देखो 60 सेकंड का 1 मिनट, सॉरी 1 घंटा हो गया, और 11 टोटल कितने हो गए, 12 घंटे। सिंपल, तो कर सकते हो आराम से, क्यों समझो, ठीक है करो। 5:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा,
आसान है, बहुत आसान है ना। वेरी गुड, आराम से कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना तुम बस, और कुछ नहीं है। देखो अब आपको घंटे दे करके मिनट दे रखी है, सेकंड तो नहीं है। इसका मतलब तुम्हें किस में से कम करना है? 11:60 में से। 11:60 में से क्या कम करूं? 5:20। इधर ऐसे कैरी ऑन मत करना कि इधर 5 बज गया उसके हासिल बच गए, ये वाला सिस्टम नहीं रहेगा। 60 में से 20 गया कितना बचा? 11 में से 5 गया कितना बचा? तो आंसर क्या आएगा? 6:40। ठीक है, तुम दर्पण में घर जाके देख सकते हो घड़ी, है ना। अभी मेरे पास घड़ी नहीं है, तुम घड़ी जो आपके घर पे होगी उसको चेक कर सकते हो दर्पण में। दर्पण सामने रख करके चेक कर लेना, ठीक वैसे नजर आएगा। एक और लिखो, 5:39 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखो 11:59 में से क्या कम करूं? 5:39 60 में से 18 कम किया कितना बचा? 42 तो सेकंड बच गई। 9 में से 9 कितना बचा? 5 में से 3 गया, और इधर 11 में से 5 गया। 6:20 कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन इक्के दुक्के तुम्हें जरूर मिल जाएंगे, ध्यान रखना, पक्का ही मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। और तुम गलत करके नहीं आओगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब कंडीशन क्या हो सकती है? ये रेलवे वाला टाइम आपने देखा होगा, एक बार रेलवे का टाइम सुना है? 15:20 हो गई, 22 बज गए हैं, है ना। तो रेलवे टाइम आपने सुना होगा। तो रेलवे टाइम जब भी आएगा तो तुम 11:59 में से या 11:60 में से तो नहीं कम करोगे, क्योंकि वो बड़ा टाइम होगा। तो फिर घड़ी भी बड़ी बनानी पड़ेगी, डबल कर लो इसका। 11 घंटे 59 या 11:60 जो है इसका क्या हो जाएगा? 23:60। जब रेलवे टाइम आए तो 23:60 में से कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। या फिर 23:59 टोटल 24 घंटे हो गए, इधर भी 24 घंटे हैं। समझ गए बात को? चलो लिखो फिर, लिखो 15:48 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 15:48 बोला मैंने। चलो देखते हैं, ध्यान देना भाई। 23:60 में से कम करी कितना? 15:48। इधर कितना बचा और इधर कितना बचा? 8। कोई दिक्कत नहीं। वैसे मुझे बताओ 15 कब बजते हैं? 12 के बाद। 3:48। 3:48। अब डायरेक्ट 3:48 तुम 11:60 में से भी कम कर सकते हो। तुम्हें उस रेलवे टाइम को नहीं देखना, तो तुम डायरेक्ट पहले उसको देख लो कि वास्तव में टाइम क्या हुआ है। 15:48 का मतलब क्या है, कितना बजा है? 3:48। वो 3:48 तुम 11:60 में से कम करो, क्या आएगा? 3 11 में से कम होंगे 8, और 48 60 में से कम होंगे तो 8:12। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखो, 19:17 19:17 19:17
इसको तुम छोटा भी कर सकते हो। कितना बजेगा? 7 बजेगा क्या? 7 नहीं, सॉरी, ये 19 जो है 12 के बाद में कितना बजेगा? 7 ही बजेगा। 7, 17, 23, 11, 59, 60 में से कम कर दो। समझ आ रही बात? देखो, और हम डायरेक्ट यहाँ से कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक तो तुम्हें पता चल ही गया इसका मतलब। 23, 59, 60, इधर कितना बचेगा? 7 और 5 में से 2 गया 37, 9, 2 और इधर कितना बचेगा? 4:42 37 कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। इजी है क्या ये? कर लोगे? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो इसका। लिखो, 18:02 आप देखो, 18 बजाए हैं ना? 18 तो रेलवे नहीं है फिर, ये पूछने की बात है। 18 क्या है? रेलवे टाइम है। कर लिया? देखो ध्यान देना, 23, 59, 60 में से क्या कम करूं? 18, 2 और 27, ये 27 इसमें से कम होगा, कितना बचेगा? 33, 59 में 2 कम किया तो 57, और इधर कितना कम हुआ? 5, 57, 33 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तुम जल प्रतिबिंब कर लो। अच्छा, एक ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है ये? वर्टिकल बोलते हैं इसको, सिंपल इस प्रकार से। एक होता है क्षैतिज, ये ऐसे होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अरे बात समझ में? इसका मतलब ये है कि जब तुम मोबाइल को इस प्रकार से, क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल, उस मोड पे करते हो तो इस प्रकार से मोबाइल होता है ना आपका, तो उसको क्षैतिज बोलेंगे क्या? सिंपल, ठीक बस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल होगा इस प्रकार से। अच्छा, ये जो है आपको दर्पण में कोई चीज भी दिखाई जाए तो वो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। और जो जल प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? क्षैतिज। बात को समझ पा रहे हो? अब सिंपल सी अगर बात करें हम, जैसे चलो एक बार पहले क्वेश्चन लिख लो, इसकी बात करेंगे हम बाद में। तुम लिखो, जल प्रतिबिंब का ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? जल प्रतिबिंब का टाइम कोई भी हो, वो ज्ञात करना चाहें तो आपको सिंपल याद रखना है, 17:90 में से कम करना है, बस कहानी खत्म है। आ गई, सेकंड वगैरह नहीं पूछ जाएगी, ठीक है? इतना सरल रहेगा इसके अंदर, 17:90 में से कम करना है। हाँ जी, हाँ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम जो वास्तविक टाइम जो होता है ना एक्चुअल में, रेलवे टाइम जो है, आप देख लो कि 18 बजकर के जो भी टाइम हुआ है, तो उसको कैसे कम कर सकते हो? 18 कब बजा? जब 12 के बाद 18 कब बजा? जब 6 बजा। 6 निकाल के आप उसको चेक कर सकते हो, सिंपल, ठीक है? ओके, तुम लिखो, क्वेश्चन लिखो। 5:50 के बीच, 50 मिनट, सॉरी, 5:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा?
जल प्रतिबिंब कर लिया। देखो क्या करना है, 1790 में से कम करना है। 1790 में से क्या कम किया, 5:50। तो इधर कितना बचा और इधर कितना बचा, 12:40 होगा। सिंपल, इतना सा याद रखना है कि आपको बुक्स मिलेगी वहां पे 18:30 भी मिलेगा। कितना मिलेगा, वो भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसके अंदर। आ रही बात समझ में। तुमने इसी तरीके से करना है 1790 से। एक और लिखो, पूरा सवाल बोलो, लिखो पूरा सवाल। लिखो, 9:45 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। कर लिया, इजी है क्या। अब तो कोई नहीं कहेगा घड़ी मुश्किल है? बस ऐसे क्वेश्चन आ जाए तुम तो कर ही दोगे। अच्छा, 1790 में से क्या कम करूं, 9:45, इधर 45 बचा लिया और इधर कितना बचा लिया, 8:45 आंसर है। कोई सही है, 8:45 हो। ये दोनों कंडीशन बनती ध्यान रखना। दर्पण प्रतिबिंब में भी आपको यही ध्यान रखना है, यदि वास्तव में तुम्हें घड़ी में टाइम ना दे करके दर्पण में दिखा दिया जाए तो भी तुम्हें वही फॉर्मूला यूज करना है। एक ही बात है, ऐसे कई बार कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा ये तो दर्पण का इसने दर्पण में दिखा रखा है, हमसे वास्तविक पूछ लिया तो अब क्या करें। तो वही करना है जो पहले कर रहे थे। हाँ, इसी से 11:60 में से लिखो। तुम लिखो 2:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 2:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तीन 40, 1790 में से क्या कम करना है, 15:40। इधर कितना बचेगा, 50 बचा और इधर कितना बचा, मैंने क्या बोला, 2:50 क्या। अच्छा 2:50 कितना आएगा, 15। रुको तुम रुको, क्या पूछा है मैंने, अच्छा 2:50 बोला है, सब गड़बड़ कर दिया। 2:50, इधर कितना बचेगा और इधर कितना बचेगा, 15:40। 15 कब बजते हैं, जब 12 के बाद 3 बजते हैं। तो आंसर वहां पे 15:40 नहीं होगा, वहां पे 3:40 होगा। वो तुम्हें खुद पता करना है किस प्रकार से होगा। क्या समझ पा रहे बात को, 3:40 कर लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन और करो। तुम लिखो 8:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। कर लिया क्या, देखो ध्यान देना। ज्यादा हो गया क्या, गला खराब है भाई, माफ करना अगर कुछ दिक्कत हुई हो तो। देखो मैं भूल जाता हूँ, माइक लगा हुआ है। देखो किस में से कम करना है, कितना कम करना है,
8 10 यही कम करना है। इधर कितना बचाया आपने? 80 बचाया। और इधर कितना बचाया? 9:80 तो होते नहीं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इस 80 मिनट में से 60 मिनट का 1 घंटा इसमें जोड़ दो तो कितने हो गए यहाँ पे? 10 घंटे। और इधर कितने बच गए? 20। आंसर ऐसे होगा 10:20। एक और लिखो। बताऊं, देखो ध्यान देना भाई। 17:90 पूछा है ना। अच्छा 17:90 में से क्या पूछा है? 8:10। इधर मैंने बचाया कितना बचाया? 80 बचाया। और इधर 17 में से 8 गए तो 9:80। आपने 9:60 तक तो सुना है। 80 मिनट तो गड़बड़ नहीं है इसका मतलब। आपको पता है 80 मिनट होने से 1 घंटा भी आया था, उसका मतलब 60 मिनट होते ही 1 घंटा हो गया। वो 1 घंटा जो है 80 में से निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। तो ये तो हो गया 10। और इधर आपने जो 60 इसमें से निकाल लिया तो कितना बच गया? तो 10:20 आपका ऑप्शन होगा। तो चेक कर लेना जो तुम कहीं ढूंढ रहे हो। 9:80 तो है नहीं, क्वेश्चन गलत है ये। केवल ऐसे होता है, जल्दबाजी में करके आते हैं। 9:80 ऑप्शन में वो नहीं है, इसका मतलब तुमने सोचा कि चलो ठीक है ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने गलत दे दिया। किसी को कुछ पूछना है? और लिखो एक, लिखो 2:15। 2:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? कर लिया क्या? क्या आंसर है? देखो बताना। 17:90 में से क्या कम करूं? 2:15। तो इधर कितना बचा? 75। और इधर कितना बचा? 15:75। इसका मतलब ये पहले तुम इसको कंप्लीट करो। देखो 75 में से 1 घंटा इसमें गया तो कितना हुआ? तो इसमें कितना बचा फिर? 15। 16:15 हुआ। ये बात समझ आ रही है? अब तुम्हें देखना है कि 16 कब बजते हैं? जब 12 के बाद 4 बजते हैं। तो 4:15। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। कीजिए। अच्छा सपोज करो दर्पण जो है वो बिछा दिया जाए नीचे। ठीक है, दर्पण नीचे बिछा दिया जाए। एक्चुअल में क्या है, दर्पण आपके साइड में खड़ा है, इसका मतलब वर्टिकल है वो। दर्पण को इस प्रकार से नीचे बिछा दिया जाए तो क्या होगा? जल प्रतिबिंब का काम करेगा। यदि इस प्रकार की कभी भी कोई कंडीशन हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आए इस प्रकार से कि दर्पण जो है आपके सामने इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल मोड पे है, तो उस आधार पे तुम्हें क्या करना होगा? दर्पण का मतलब समझ के दर्पण मत करना कि अच्छा 11:60 में से कम कर दें, क्योंकि वो अगर पानी की तरह बता रहे हैं। आप ऐसे समझो, पानी आपकी इस प्रकार से नीचे की जब कंडीशन होती है तो पानी किस प्रकार से काम करेगा, वैसे दर्पण काम करेगा। सिंपल सी कहानी है। तो फिर तुम्हें दर्पण को जल ही मानना है। क्या बात को समझ पा रहे हो? तो ऐसी कभी भी स्थिति आए तो तुम्हें क्या करना होगा, थोड़ा सा देख लेना है कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है वो।
पर ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो मैं ध्यान रखना है। जल प्रतिबिंब का पूछा जाएगा तो 1790 आपके लिए परफेक्ट है। उसमें थोड़ा सा गुणा भाग कर लेना कि यदि कोई 60 मिनट से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब 1 घंटा पहले वाले टाइम में जोड़ देना और उसका आगे वाला टाइम देख लेना। क्या बात को समझ पा रहे हो? इसमें कोई समस्या नहीं है, सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कुछ मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, लिखो जरा, एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो। कोई किसी की नकल नहीं करेगा, ईमानदारी से, सारे अच्छे बच्चे हो तुम। देखो, घंटे वाली सुई, जल्दी जल्दी लिखते रहना तुम बस। घंटे वाली सुई 7 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? लिख लिया? लिखना है और आंसर किसी को मेंशन नहीं करना, ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिखो, मिनट वाली सुई 47 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? लिख लिया? और लिखो, नेक्स्ट लिखो। सोमवार शाम 7 बजे से मंगलवार सुबह 11 बजे तक, 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? एक और लिखो। लिखो, 5 बजकर 20 मिनट के बीच बना कोण क्या होगा? 5 बजकर 20 मिनट के बीच बना कोण क्या होगा? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? कर दो, बिना किसी की नकल किए, ठीक है? अपना अपना करना।
कर लिया? जल्दी से बताओ, है ना? खराब घड़ी वाले एक दो क्वेश्चन करने अपने को। देखो इतना टाइम तो लगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें पता होना चाहिए। वहां पे एक चीज तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में जब तुम बैठ रहे हो तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि तुम्हें सारी चीज तुम फॉर्मूला लिख के लेके जा रहे हो, वो तुम्हें याद होना चाहिए। और घड़ी वाली ज्यादातर याद रखनी है, बाकी चीज तो याद रखनी नहीं है, सिंपल है। इसी में फॉर्मूले लग रहे हैं ज्यादातर। आ रही बात समझ में? तो इसमें सबसे पहले क्या था, क्या पूछा? हाँ आप बताओ। घंटे वाली सुई 7 घंटे में कितने डिग्री कोण है? घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है? 30। तो 7 × 30 करो, 7 है कि 210। पहले का आंसर 210 डिग्री। दूसरा वेरी गुड। 47 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री? मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? 6। तो 47 × 6 कर दो, 7 × 42 2 4 282 डिग्री। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये नए बच्चे हैं तो उनको शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, निराश मत होना तुम, ठीक है? नेक्स्ट बताओ। हाँ जी, सोमवार 7 बजे से शाम को 7 बजे से, और दूसरे दिन 7 अच्छा 11 AM तक, AM तक सॉरी 7 PM से 7 AM तक टोटल घंटे कितने हो गए? 12 घंटे में कितनी बार बनता है? क्या बनता है? 0 डिग्री। ये पूछा क्या? 180 डिग्री। अब आपको 7 से कहां तक जाना है? क्या 7 से 11 जब गए तो कितने घंटे हुए? 4 घंटे में आपको आ जाएगा। 6 से 7 आता है, वो तो निकल चुका है, इसका मतलब 7 से 11 कोई अपवाद नहीं है, इसका मतलब टोटल कितनी बार? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताओ। आपको पता है फॉर्मूला लगेगा 11 इंटू मिनट कितनी है? 20 माइनस 60 इंटू में बटा में 2, 200 6 5 300 बटा में कितना बटा में तो 40 डिग्री। सिंपल। ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता है सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बताओ। 6 से 7 अच्छा 6 से 7 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा? आपको पता है 0 डिग्री का जो बेस होता है 12 होता है, और 6 से 7 जाना है। आपको वो कॉन्सेप्ट मालूम है 60 बटा में 11। आपको 0 जो बेस है वहां से जाना है पहले टाइम तक, 6 तक जाओ कितने घंटे? 36 311 11 3 33 कितना बचा? 30 11 दूना 22 कितना बचा? 8 ऊपर गया 11 नीचे 32 सही 8 बटे 11 कितना ही था क्या? एक क्वेश्चन लिखो खराब घड़ी का। लिखो किसी दिन सुबह 7 बजे, किसी दिन सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे एक घड़ी 20 मिनट पीछे थी। एक घड़ी 20 मिनट पीछे थी। उसी दिन शाम 7 बजे वह घड़ी 20 मिनट आगे हो गई। तो उसने सही समय कब दिखाया? उसने सही समय कब दिखाया? ध्यान देना, पहले 2-4 बातें कर लेते खराब घड़ी के बारे में। पहली चीज तो आप मुझे बताओ, एक बंद घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय दिखाएगी? एक दिन में कितनी बार? 2 बार। बंद घड़ी इसका मतलब बंद पड़ी, जैसे मान लो 2:15 पे बंद होगी घड़ी, दिन में जब भी 2:15 होगा तो वहां पे सही समय दिखाएगा। रात को जब भी 2:15 होगा सही समय दिखाएगा। तो इसका मतलब एक दिन में बंद घड़ी कितनी बार सही समय दिखाती है?
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक खराब घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय दिखाती है। बंद घड़ी का तो बता सकते हो, बंद पड़ी वो तो आराम से बताओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खराब घड़ी याद नहीं कर सकते क्योंकि खराब है वो घड़ी। हो सकता है वो 5 मिनट तेज चल रही हो, खराब होगी इसका मतलब। तो सही टाइम जो है वो 5 मिनट से मतलब पीछे है, सॉरी 5 मिनट घड़ी के अंदर जो 5 मिनट है वो आगे, सही समय वो 5 मिनट पीछे है। इसका मतलब उस टाइम को पकड़ नहीं पाएगा, इसका मतलब आ रही बात समझ में। वो 5 मिनट तेज चली जा रही है, और हो सकता है ऐसा भी हो कि कभी वो 5 मिनट पीछे, कभी 5 आगे, 5 पीछे, 5 आगे, हो सकता है कितनी बार भी दिखा दे। तो खराब घड़ी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन बंद घड़ी जो है वो एक दिन में सही समय कितनी बार दिखाएगी, 2 बार। अब ये क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। किसी दिन सुबह 7 बजे घड़ी 20 मिनट पीछे थी और शाम को 7 बजे 20 मिनट आगे हो जाती है, मतलब खराब है। तो सही समय कब दिखाया होगा, ये ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक टोटल घंटे कितने होते हैं, 12। 12 घंटे में कितना खराब समय हुआ, 40। वो उसके बटन में आएगा। कितना पीछे था खराब, वो उसके इंटू में आ जाएगा। जो भी घंटे आएंगे ना, इस सुबह वाले 7 से जोड़ लेना, उसके बाद में जो भी घंटे आएंगे 7 बजे सुबह के जोड़ लेना, वहां जितना भी आएगा वो सही समय दिखाएगा। इसका फॉर्मूला बता दूं आपको, देखो। वैसे तो इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, कुल समय, मतलब कुल समय वो वाला जो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, कुल खराब समय का अंतराल इनटू में पीछे का खराब समय। अरे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा मैं आपको बताऊंगा, आप करना उसको, ठीक है। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे टोटल घंटे कितने हो गए, 12 घंटे। अब आप मुझे बताओ, 20 मिनट पीछे थी और 20 मिनट आगे, यहां से यहां तक का टोटल अंतराल कितना हुआ। किसको, नवींद्र, हाँ आप जाओ। देखो 20 से 20 तक यदि बात करें तो टोटल कितने घंटे हो गए, 20 मिनट, सॉरी पहले 20 मिनट आगे। पहले तो मुझे देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, 0 है, अरे बस समझ में। यहां से यहां तक आऊंगा तो कितने घंटे, सॉरी घंटे नाम आ रहा है, कितने मिनट, 20 मिनट। और फिर आगे 20 मिनट और जाऊंगा, टोटल कितना हो गया ये, तो ये अंतराल कितना आया, 40 का। अब पीछे का खराब समय कितना था, वो यहाँ पे लिख दो बस, आपका सही समय आ जाएगा। देखो 0 से 0 2, और यहाँ पे कटा तो कितना बचा, ये 6 जो है ना, वो 6 घंटे आए। क्या है, 6 घंटे। आई बात समझ में। अब क्या करोगे, सुबह 7 बजे से 6 घंटे जोड़ के देख लो, वहां भी सही समय दिखाएगा। सुबह 7 बजे से, सुबह 7 बजे से 6 घंटे करो, 1 बजे, हाँ सिंपल है। दोपहर के कितने, 1 PM कर दो फिर, दोपहर का PM होगा, शाम वाला टाइम आ जाता है वो, तो 1 बजे से इसमें दिखाएगा। किसी कोई समस्या, एक लास्ट क्वेश्चन और करोगे ऐसा। अब तुम करना, गलती तो नहीं करोगे, ये समझ तो आ गई कहानी। कुल समय लगाना है, बटा में कुल समय जो खराब समय का अंतराल है वो लगाना है, इनटू में पीछे का खराब समय लगाना है। कुल समय आपने देखा है कि वास्तव में टोटल कितने घंटे में खराब हुआ समय, वो टोटल सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12। खराब समय का अंतराल कितना था, 20 पीछे मिनट, 20 आगे, कितना 40, इनटू में पीछे का खराब समय यहां लग जाएगा। इसका मतलब कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, जी हाँ, तो फिर आपको क्या करना है, जो भी समय आगे वाला उससे पीछे चले जाना, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको, हाँ जी। टाइम बदलते मतलब, हाँ तो बदलते तो क्या दिक्कत है, आपको क्या समस्या आएगी, तो टाइम बदलते उसके हिसाब से तुम अंतराल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं बचा, है ना। लिखो तुम, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
एक क्वेश्चन लिख लो तुम जल्दी से। दोबारा समझो। वैसे एक क्वेश्चन देने वाला था मैं आपको, समझो। आपको कुल समय ऊपर लगाना है। कुल समय का मतलब समझते हो क्या? कुल समय कितना है, मतलब जब से घड़ी चली है वहां से लेकर के आगे जो टाइम आया वो टोटल समय लगाना है। आपने देखा सुबह, अगर ये सुबह 7 बजे से 2 दिन बाद भी बोलता ना, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि 24 या 48 घंटे हो जाते हैं। अरे बात समझ में? तो यहाँ तो अभी फिलहाल कितने घंटे हैं? 12 घंटे। पीछे आप ये भी चेक करो, कुल खराब समय का अंतराल, खराब समय मतलब 20 ये और 20 आगे, टोटल कितना हो गया? 40। वो आपने बटा में लगा दिया। अब खराब समय पीछे का क्या है? 20 था। 15 होता तो 15 लगाते, 20 है तो 20 करोगे। पीछे का खराब समय, इसको कट किया तो कितना बचा? 6 घंटे। इसका मतलब यह है कि 6 घंटे बाद में वो सही समय दिखाएगा। कब से? इस 7 बजे के बाद में। और 6 घंटे चेक कर लेना 7 बजे के बाद में कब होगा। एक लिखो, लिखो सोमवार को सुबह 8 बजे एक घड़ी 10 मिनट पीछे थी। सोमवार को सुबह 8 बजे एक घड़ी 10 मिनट पीछे थी। बुधवार को सुबह 8 बजे, बुधवार को सुबह 8 बजे वह घड़ी 2 मिनट आगे हो गई। बुधवार को सुबह 8 बजे वह घड़ी 2 मिनट आगे हो गई, तो सही समय कब दिखाया होगा? सही समय कब दिखाया होगा? आराम से करना, गलती मत करना। जाओ बैग ले जाओ। चलो देखो भाई, कर लिया? देखो ध्यान देना, बुधवार कितने बजे? 8 AM। और अच्छा, सोमवार से स्टार्ट हुआ था ना, सोमवार और बुधवार 8 AM। यहां से यहां तक टोटल समय कितना हुआ भाई? सोमवार से 8 बजे सुबह जाओगे, मंगलवार आएगा तो 24 घंटे तो वो हो गए। और बुधवार की सुबह 8 बजे गए तो कितने घंटे हो गए? 48 घंटे टोटल हो गई ये। पीछे कितना था? 10 पीछे था। आगे कितना था? 2। इसके बीच का अंतराल कितना आया? 10। और आगे 10 मिनट पहले मैं कवर करता हुआ आऊंगा तो 10 तो वो हो गए, और आगे 2 मिनट वो हो गए। कितने हो गए टोटल? इसके बीच का अंतराल जो है कितना हुआ? 12 हुआ। वो 12 यहाँ पे आ जाएगा। पीछे का खराब समय कितना था? वो यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करो। 12 चौका 48, इतना ही है। और इसको इंटू किया तो कितना आया? कितने घंटे बता रहे? मतलब 40 घंटे कहां से जाना है आपको? सोमवार सुबह 8 AM से कितना जाना है? 40 घंटे। आप इसको तोड़ दो, 40 घंटे में 24 घंटे का एक दिन होता है और 16 घंटे अलग हो गए। आगे बात समझ में? कितना जाना है? 24 घंटे और 16 घंटे, मतलब एक दिन और 16 घंटे जाना है। अरे बात समझ में? समझ पा रहे हो? इसको कैसे करोगे? देखो, सोमवार के बाद में मंगलवार आएगा, मंगलवार के 8 बजे तक जाओगे सुबह के, तो ये 24 घंटे तो समाप्त हो गए। अरे बात समझ में? अब इस मंगलवार के सुबह 8 बजे से 16 घंटे और जाना है। इसमें भी तुम 12 घंटे कम और कर लो। शाम के 8 PM तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। और कितने बज गए? 4 बज गए। अब 8 से 4 जाओगे तो कितने हो गए? 12। कितने बजे? तो के 12 रात के। AM होगा क्या? अच्छा, 12 बजते क्या होगा? कौन सा टाइम आएगा मुझे बताओ? बुधवार आएगा या मंगलवार आएगा? बुधवार 12 बजे। आगे बात समझ में?
इस प्रकार से करना है। आज के लिए तब होता है, ठीक है।